अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे तकलीफ़ वाला दिन कौन सा था। तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप कहने लगे कि आयशा वो ताइफ वाला जो दिन था ना, वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही मुश्किल दिन था। एक रिवायत में आता है कि और आपकी अहलिया ने शायद यही सवाल किया था, तो वो कहती है मैंने जो जज किया वो ये था कि आप फरमाएंगे ओहद का दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल था, खुद शदीद ज़ख्मी थे, आपकी शहादत की अफवाह निकल गई थी और 70 सहाबा शहीद थे, फतह शिकस्त में बदलती नज़र आ रही थी, बड़ा मसला बना हुआ था। तो शायद 70 लाशें और आपकी शहादत की खबर और आपका शदीद ज़ख्मी होना, वो कहने लगी, मैं ये कहने लगी शायद आप इस वाक़या को बड़ा करार देंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ताइफ का दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे सख्त था जब मैंने फ़लाँ फ़लाँ को दावत पेश की। फिर खुद ही बयान कर रहे हैं अगली डिटेल, कहते हैं कि उस वक्त मैं जब वहाँ से निकला तो मैंने फ़ज़ा में देखा कोई बादल सा था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ पहाड़ों का फ़रिश्ता आया है, तो इनकी सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। तो पहाड़ों के फ़रिश्ते ने कहा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, अगर आप इजाज़त दें, हुक्म दें, इजाज़त दें, तो ये दोनों पहाड़ मैं उठा के ना इस कौम को जिसने आपको सदमा दिया है मैं रगड़ के रख दूंगा इनको, मैं सैंडविच बना के ना पीस के रख दूंगा इनको, बस आपने इशारा करना है। सुभान अल्लाह, ज़िंदगी का सबसे सदमे वाला दिन है और रिएक्शन क्या है? ना शिकवा, ना इंतकाम है, ना बदतमीज़ी है, ना लहजों में सख्ती है, ना लफ्ज़ों में सख्ती, और 63 साल कैरियर में सबसे सख्त दिन है। और क्या पेश कर रहे हैं? कहते हैं नहीं, अथॉरिटी मिली है। कहते हैं जो बंदा गुस्सा निकालने पर कादर हो, फिर वो गुस्से को बर्दाश्त कर जाए, पी जाए, ना निकाले, माफ कर दे, असल कमाल ये है। तो आपने इससे भी बड़ी बात कह दी, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं इनको कहना, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों से अल्लाह अच्छे लोग पैदा कर देगा। कितना लंबा काम था, वो तो कई दहाइयों वाला काम था, ये कोई नस्ल हफ्ते बाद थोड़ी पैदा हो रही थी वहां पर, ये तो दहाइयों पर मुहीत काम था। लेकिन आप क्या विजन दे रहे हैं? एक दाई अल्लाह को इतना लंबा सब्र रखना चाहिए कि इंतकाम लेने की बजाय, जलने सड़ने कुरने डिसहार्ट होने की बजाय और काम छोड़ने की बजाय वो इस आस पर लगे कि जब मेरी सिमत दुरुस्त है, काम दुरुस्त है, तो ये मंजिल मुझे 50 साल बाद भी मिले तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरी डायरेक्शन सही है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं इनको कोई तकलीफ नहीं देनी, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्लों से अच्छे लोग पैदा करे। ये एक मौका है।